गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शोलन एजुकेशन पटना, जिस पे आप लोग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एसबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। जो स्टूडेंट डिप्लोमा और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपको प्रीवियस ईयर्स रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उस टाइप के क्वेश्चन का सिलेक्शन है इस चैनल पे। तो एक बार अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले भी अगर आप देख लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वेटेज है डिप्लोमा में 20 क्वेश्चन का है। अगर आप 20 में से 18 मार्क्स 19 मार्क्स लाते हैं तो आपका जो परसेंटेज होगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मार्क जो परसेंटेज का जो परसेंटेज डिसाइड जो होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जितना अच्छे सॉल्व कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपका परसेंटेज होगा। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट वीडियो जो लाने जा रहे हैं, इसके पहले सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है आपके यूट्यूब चैनल सोलन एजुकेशन पटना पे। आप वहाँ पे जा कर के इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्लेलिस्ट बना है, आप उस पे जाके देखें। ठीक है, और बार बार इसी को रिवीजन करते रहिए। 100% श्योरिटी है कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो आज का जो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बोल सकते, बट कॉन्सेप्ट अगर समझना है कैसे आप बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, क्योंकि जो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं पॉलिटेक्निक जो 10th पास करके आते हैं और 10th पास करने के बाद उनको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। वो सारा फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो सारा समझ लेते हैं, मैथ समझ लेते हैं, बट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में उनको दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना पूरा का पूरा नया होता है, थोड़ा भी उन कोई भी रिलेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो पेंसिल और इरेजर के अलावा। ठीक है, और कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है। एक दो पार्ट जानते भी हैं, सर्किल एंगल कैसे ड्रॉ होता है, बट उतना ही नहीं, इसमें उसका बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए जितना नया है उतना आपको थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट इसमें क्या है कि आपको पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सीट पे बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ लें और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में पास कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही भी कर लेते हैं तो अगर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाइएगा, क्योंकि हमने ऐसा कॉपी चेक किया है जिसमें 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आने के बाद भी सीट खाली रह जाता है। तो वैसे सिचुएशन नहीं है, आप पढ़ें और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिएगा और आप तो ग्राफिक्स में फिर मास्टर बन जाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होगा कि सर हम कैसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कॉलेज के भरोसे नहीं रहें, कॉलेज आपके भरोसे भी रह सकता है, इसलिए कॉलेज पे कभी भरोसा नहीं करना है। आप जो है टेबल घर में होगा और टेबल पे ही आप मिनी ड्राफ्टर शीट को सेट करके अपना प्रैक्टिस कीजिए। कॉलेज में तो 2-4 क्वेश्चन बनाया जाएगा और आपको घर पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम जो क्वेश्चन समझते हैं, कहता है कि आइडेंटिफाई द फ्रंट व्यू ऑफ बिलो गिवन कोन। देखें, सबसे पहले तो स्टूडेंट को यही दिक्कत होता है कि कोन क्या होता है। ठीक है, अब कोन देखिए इस तरह का होता है, और एग्जाम्पल में आप देखते होंगे कि बर्थडे में जो टोपी पहनाया जाता है, या आप जब मार्केट जाते हैं और कोन वाला आइसक्रीम मांगते हैं, कहता है कोन वाला आइसक्रीम दीजिए ना, कोन वाला चाहिए। तो कौन तो आप सब लोग जानते हैं, मगर वही चीज़ यहाँ पे पढ़ना भी है तो अच्छी बात है। देखा सुना हुआ चीज़ पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है। तो कहता है कि इसका फ्रंट व्यू बनाइए। देखिए फ्रंट व्यू देखिए ना, यहाँ पे दे रखा है कि एरो इधर मार रखा है, ठीक है ना, एरो दिएगा तभी हम बता पाएंगे कि उसका फ्रंट व्यू क्या है। अगर एरो इधर से दे देता तो उसका फ्रंट व्यू चेंज हो जाता। ठीक है, तो जिधर से एरो देगा उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि जो हमारा
व्यू कैसा होगा। तो इसका जो जब आप फ्रंट व्यू ऐसा देखेंगे तो ये आपको जो है फ्रंट व्यू आप इसका जब देखेंगे तो फ्रंट व्यू जो स्टूडेंट इसका जो दिखेगा कोन का जो फ्रंट व्यू होता है वो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन बनेगा फ्रंट व्यू से ऐसा दिखेगा, कर्व नहीं दिखता। फ्रंट व्यू से आप देखिएगा, अगर आपको थोड़ा दिक्कत है तो आपको हम बताते हैं क्या कीजिएगा कि आपके पास अगर कोन होगा या आप कोन नहीं भी होगा तो आप क्या कीजिएगा कि झालमुली खाते हैं ना, झालमुली खाते हैं तो वो पेज मोड़ के जो देता है झालमुली वो भी क्या होता है, कोन ही होता है। तो उस तरह का आप बना करके और जो आप क्या है लाइट मारिएगा और दीवार पे जो परछाई बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारा आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा कि आइडेंटिफाई द फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू इसका क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, कोन का फ्रंट व्यू ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अगर इस तरह से देखेंगे तब। उसके बाद की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टॉप व्यू में क्या दिखेगा। देखिए, अगर टॉप व्यू में देखेंगे तो ये जो हमारा है सर्किल दिखता है, कोन का जो है टॉप व्यू में हमको सर्किल दिखता है। यहाँ से देख रहे हैं, टॉप व्यू मतलब यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से देखेंगे तो ऐसे ऐसे आके फाइनल जो फिगर होगा वो ऐसा नहीं दिख के हमको जो दिखेगा हमारा जो होगा पूरा सर्किल ऐसा दिखेगा, पूरा का पूरा सर्किल ये वाला दिखेगा। तो कोन का जो टॉप व्यू होगा वो हमारा क्या दिखेगा, सर्किल दिखेगा। टॉप व्यू हमारा क्या दिखेगा, सर्किल दिखेगा। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द टॉप व्यू ऑफ बिलो गिवन कोन। ठीक है ना, ये ट्रंकेटेड कोन है, इसमें बोल रहा है कि बताइए कि टॉप व्यू क्या होगा। अब देखिए, टॉप व्यू में जो हम ड्रॉ करेंगे तो टॉप व्यू में पहले तो ये दिखेगा और उसके बाद नीचे वाला भी दिखेगा, क्योंकि स्लैंट है दोनों दिखेगा। तो क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि सर ये सेंटर पे है तो ये सेंटर से होके जाएगा, ये नहीं होगा, टॉप व्यू से ऐसा नहीं दिखेगा। इस सी और बी में कुछ काम हो सकता है। अब सी और बी को कैसे एलिमिनेट करें सर। अब देखिए, हिडन ये जो डॉटेड से दिखाया जा रहा है ना, ये डॉटेड तब दिखाते हैं जब हमारा आंख देख नहीं पाता। ये तो टॉप व्यू से देख पा रहा है ना, टॉप व्यू से देख पा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो चीज़ ना दिखे है उसको हम डॉटेड से दिखावे। ठीक है, जो ना दिखे है उसको डॉटेड से दिखावे। ठीक है, मतलब ये जो हमको दिख रहा है इसको डॉटेड से नहीं दिखा के हम लोग ठीक है, डॉटेड से नहीं दिखाएंगे, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बॉटम व्यू ऑफ बिलो गिवन कोन। तो देखो, बॉटम व्यू मतलब ये इसके नीचे से देख रहा है, तो नीचे से जब देखेगा ना तो अब देखो बॉटम दिखेगा, टॉप देखेगा तो बॉटम। हमने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम 6 तरीके से देख सकते हैं। एक तो फ्रंट से, टॉप से, साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। ठीक है, टॉप से हो गया तो बॉटम से होगा, फ्रंट से होगा तो बैक से भी होगा। तो 2, 4 और 6। ठीक है, 6 तरीके से। तो ही बोला कि बॉटम से क्या होगा, बॉटम से देखेंगे जब तो वो नीचे वाला कोन तो दिखेगा मगर ऊपर वाला ये वाला पार्ट उसको नहीं देख पाएगा, क्योंकि नीचे का डायमीटर ज़्यादा है और ऊपर का डायमीटर कम है। तो ऊपर वाले को तो झांक देगा, और झांक देगा तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों तो बनेगा नहीं, बनेगा हमारा क्या, सी। तो जो बड़ा वाला फिगर है ना, ये वाला जो फिगर है और ये है, देखा ना, अगर मान लिया जाए 2 ऐसा लिखा है और एक 2 ऐसा लिखा है। ठीक है, तो वो 2 नहीं ना दिख पाएगा जब नीचे से देखेंगे तो। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए होता क्या है कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो अगर आपके सामने मगर अगर जब लाइन लगाते हैं, अगर बड़ा लड़का अगर आगे खड़ा हो गया तो छोटा लड़का पीछे है, तो इधर से देखेंगे तो ये छोटा लड़का दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा, और जो नहीं दिखा मतलब डॉटेड। आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई द साइड व्यू ऑफ द बिलो गिवन कोन।
ठीक है, ये कोन में कटा हुआ है, बोल रहा है कि साइड व्यू बताइए। अब देखिए साइड व्यू, अगर ये फ्रंट व्यू है तो इसका साइड व्यू होगा। ठीक है साइड व्यू जब देखेंगे तो साइड व्यू जो हमारा होगा ऐसा होगा, ऐसा होगा और ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा साइड व्यू है तो साइड व्यू में तो ये फिगर नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये इधर एरो दे रखा है तो ये टॉप व्यू हो गया, ये भी सॉरी फ्रंट व्यू हो गया। साइड व्यू में ऐसा नहीं दिखेगा। और साइड व्यू की जब बात करेंगे तो ये वाला, ये वाला सेम फिगर है और ये फ्रंट व्यू से दिख रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा साइड व्यू में आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। कैसे होगा फिर से देखते हैं। देखो जब साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू है तो इधर से ही साइड व्यू दिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये जो टर्निंग है ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे जाएगा और उसके बाद ऐसे मिलेगा। ये वाला, ये कटिंग वाला भी थोड़ा सा इफेक्ट लाएगा ना, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन में पूछा कि आइडेंटिफाई द टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर। तो देखिए टॉप व्यू जब हम आएंगे तो देखो, जब टॉप व्यू देखेंगे तो ये वाला पोर्शन तो पूरा गोल होगा। ठीक है, मगर ये वाला पोर्शन स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरा सर्किल तो नहीं होके फिर इतना कट जाएगा। यानी आप ये वाला फिगर भी नहीं दे सकते। ये तो साइड व्यू हुआ, ये टॉप व्यू का उल्टा कर दिया, एक नहीं दिखाया। मगर सॉरी फ्रंट व्यू का, ये जो हमारा होगा टॉप व्यू में ये वाला फिगर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसको टॉप व्यू से करेंगे तो ये वाला पूरा सर्किल होगा और ये वाला पोर्शन ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि एक एक ये जो साइड जो दे रखा है, ये वाला जो साइड देखा है ये सीधा दे रखा है, ये हो गया, और उसके बाद सर्किल वाला पोर्शन ऐसा होगा। आंसर हमारा सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि टॉप व्यू ऑफ द गिवन, इसका टॉप व्यू बताना है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। तो टॉप व्यू जब देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू हो तो टॉप व्यू है, तो आप देखो टॉप व्यू होता है ये इस तरह का है। ठीक है, और इस तरह का डायग्राम है। ठीक है, और ये उसके बाद ये घुमा हुआ ऐसा है, तो टॉप व्यू हमारा कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर से देखिए, ये जो हमारा है ये पूरा का गोला है तो गोला सर्किल ऐसा बन गया। ठीक है, इसके बाद ऐसा है, फिर ये अंदर धंसा, उसके बाद ऐसा है या बाहर आया, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है कि नहीं। फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो ये गोला सर्किल है तो गोला ऐसा घूम गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना अंदर गया है थोड़ा, और यहाँ भी अंदर गया और उसके बाद ऐसा फिगर बना है, तो ये पूरा गोला हो गया। फिर उसके बाद अंदर आया, उसके बाद अंदर आया, ऐसा बन गया। ठीक है, तो सी जो हमारा होगा 7 का जो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद करा है कि आइडेंटिफाई द बैक साइड व्यू ऑफ द बिलो गिवन कोन। तो हमको करना बैक साइड का, फ्रंट का बैक। ठीक है, तो ये तो टॉप व्यू है, नहीं हो पाएगा। अगर ये देखने से पता चल रहा है कि ये फ्रंट व्यू है, नहीं होगा। और फ्रंट का जो बैक होगा ना, यही होगा जो फ्रंट होगा, उसका तो बैक साइड से कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, आंसर ये नहीं होगा, ये तो साइड व्यू का है। ठीक है, तो जो फ्रंट से देखेगा, तो फ्रंट से बड़ा साइड तो देखेगा, मगर ये वाला पोर्शन दिख पाएगा, फ्रंट से नहीं दिख पाएगा। और जो नहीं दिख पाया वो क्या हो गया, डॉटेड हो गया। डॉटेड हो गया कि नहीं हो गया, डॉटेड हो गया। फ्रंट से जो नहीं दिख पाया वो डॉटेड हो गया और आंसर हमारा डी हो गया। देखो कैसे, देखो ये फ्रंट व्यू है तो बैक इधर से देखेगा तो ये पोर्शन और ये पोर्शन और ये पोर्शन ट्रायंगल दिखेगा, दिखने का। और ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वो तो पीछे से दिखेगा नहीं, इधर से देखेंगे तो पीछे नहीं दिखेगा। और ये तो है ना, प्रेजेंट तो है, तो ये अगर है तो उसी को बनाएंगे, मगर हम क्या लिखेंगे, डॉटेड लिखेंगे। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए, कहता है कि आइडेंटिफाई द टॉप व्यू ऑफ द गिवन। अब देखो टॉप व्यू में देखो, सबसे पहला बात देखने से क्वेश्चन एलिमिनेट करेंगे कि टॉप व्यू है, कौन है, तो सर्किल में ही कुछ चेंजेज होगा, तो ये फिगर और ये फिगर तो दम नहीं होगा। अब हम आते हैं कि टॉप व्यू में कौन वाला फिगर बनेगा। देखो ना, टॉप व्यू में ये जो दिया है ये डॉटेड दे दिया है, मगर डॉटेड तो होगा नहीं, क्योंकि हमको तो दिख रहा है ना यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमको दिख रहा है, तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द टॉप व्यू में हमारा ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा।
हाँ ठीक है, अगर इसमें क्या है कि अगर ठीक, उसके बाद ये जो हमारा था 9 नंबर जो था हमारा, इसमें जो है करा था कि आइडेंटिफाई टॉप व्यू। टॉप व्यू में तो ये सर्किल होगा, और ये वाला फिगर जो है ना, ये वाला फिगर में क्या करना है कि जब आप इसको देखोगे तो नीचे की ऊपर की ओर उठा रहेगा ना, ये जो टॉप ये कटिंग है, ये कटिंग जो है वो नीचे की ओर दिखेगा। ठीक है, अब ये जो नीचे की ओर दिखेगा तो ये गलत है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना, ये टॉप व्यू से देखेंगे तो ये आप ऐसा दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा, तो ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आइडेंटिफाई द फ्रंट व्यू ऑफ द बिलो गिवन कोन। फ्रंट व्यू बनाना है। अब देखो फ्रंट व्यू अगर बनाना है तो अगर फ्रंट व्यू देखना है तो फ्रंट व्यू में ऐसा देखो ना कि ये चीज़ तो होगा नहीं, क्लियरली नहीं होगा फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में तो ऐसा होगा, तो ये वाला होगा, ये वाला होगा, और ये वाला होगा, ऐसा होगा, ऐसा फिगर ये है, ये नहीं होगा। आंसर इज जो होगा ए एज द राइट आंसर। फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द टॉप व्यू ऑफ द गिवन बिलो फिगर। टॉप व्यू बताना है। टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू अगर बताना है ना तो सबसे पहले टॉप व्यू तो कौन है, तो सर्किल होगा, तो इशारा काट दो, सर्किल होगा। और सर्किल होगा तो देखो ये वाला ऐसा पार्ट घूमेगा, मगर ये और ये ऐसा बनेगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टॉप व्यू ऑफ द फॉर द गिवन कौन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा देखिए, देखिए ये जो टॉप व्यू से देखेंगे तो ये ऐसा घूम के आएगा, और ये वाला अंदर चला जाएगा, ये घूमा, ठीक है, ये अंदर गया और ऐसे चला गया। आइडेंटिफाई द फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन फिगर। अब देखो फ्रंट व्यू अगर बनाना है तो फ्रंट व्यू अगर इस साइड से देख रहे हैं इसको ना, तो इस साइड से अगर देख रहे हैं तो बताइए ये तो होगा नहीं। ठीक है, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये तो ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, ठीक है, उसके बाद ऐसा होगा, फिर उसके बाद ऐसा होगा, और इसके बाद ऐसा होगा। तो ठीक है, तो ये एक लाइन है, गलती है। ये 2 लाइन है, ये भी 2 लाइन है, और एक सेंटर लाइन जो है वो तो रहेगा ही। तो अब समस्या क्या है कि अब फ्रंट व्यू है, अब फ्रंट व्यू बनाना भी है, तो फ्रंट व्यू है तो डॉटेड होगा नहीं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, बट आप इससे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्टिव बनाया जा रहा है। ऐसा फिगर देख के आपको फिगर, हम ये सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि कौन है, उसको काट के कैसे कैसे चेंजेज आ रहा है, ये सारा चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा फिगर दे करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, या नहीं आएगा क्वेश्चन में, बट आपको कौन कैसा होता है इसके बारे में, आपको कौन को काट के कैसे कैसे चेंजेज कर सकते हैं, हिडन पार्ट को हम लोग डॉटेड से दिखाते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो जो आपका एग्जाम में 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, बड़ा वाला जो क्वेश्चन आएगा, उसको बनाने में आपको सहूलियत होगी। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहा है कि आइडेंटिफाई द टॉप व्यू ऑफ द गिवन। टॉप व्यू करना है, देखो टॉप व्यू करना है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ए इसमें को हो सकता है, तो टॉप व्यू देखेंगे तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो देखो ये वाला एक छोटा वाला भी दिखेगा और ये बड़ा वाला भी दिखेगा। बट अब क्या है कि छोटा वाला भी दिखेगा, बड़ा वाला भी दिखेगा, और ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये ओवरलैप कर रहा है, ये तो गलत का बात कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो है कि कह रहा है कि ये डॉटेड हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा। क्यों डॉटेड हो जाएगा भाई, डॉटेड होगा नहीं होगा, ये डॉटेड नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप पूछ रहा है टॉप व्यू, और टॉप व्यू जो है ऊपर से अगर देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन दिखेगा, और ये वाला पोर्शन दिखेगा, और ये वाला पोर्शन जो है छोटा वाला ना, इसको डॉटेड होना चाहिए था। तो ऐसा है कि ये तो डॉटेड होगा नहीं, ठीक है ना, ये डॉटेड नहीं होगा, और ये डॉटेड होगा नहीं क्योंकि ये तो देख रहा है, ठीक है, ये हमारा दिख रहा है।
टॉप से, और ये दिख रहा है तो ये डॉटेड नहीं होगा। और देखो ये जो है ना स्लैंट हाइट है, तो ये टॉप व्यू से ये वाला चीज़ नहीं हो तो ये डॉटेड भी हो सकता था, मगर नहीं दिया, फिर भी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटा ऊपर है तो बड़ा वाला पोर्शन दिख जाएगा, ये भी दिखेगा और ये नहीं दिखेगा क्योंकि अंदर है, मगर फिर भी डॉटेड नहीं दिखा है तो चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जो हमारा हो जाएगा बी हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आइडेंटिफाई द बॉटम व्यू फॉर गिवन कौन। बॉटम व्यू ड्रॉ करना है। बॉटम व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉटम व्यू ड्रॉ करेंगे तो बताइए कि बॉटम करेंगे तो ये छोटा वाला दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। बॉटम व्यू तो एक तो हिडन होगा और हिडन होगा ऊपर वाला, ये छोटा वाला हिडन हुआ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नीचे से यहाँ से जब देखेंगे, यहाँ से जब देखेंगे ना, तो ये वाला पोर्शन क्योंकि वो छोटा है, बड़ा वाला उसको ढक देगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द साइड व्यू। अब देखो साइड व्यू अगर ड्रॉ करना है ना, तो साइड व्यू के लिए क्या देख सकते हैं? ठीक है, जब साइड व्यू देखेंगे तो इस तरह का जो होगा ना साइड व्यू तो इस कोण का जो इस तरह का होगा। ठीक है, इस तरह का साइड व्यू जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, फिर इस तरह का डायग्राम बनेगा, इस तरह का डायग्राम बना। तो टॉप व्यू में ही और बॉटम व्यू में क्या होता था? सर्किल बनेगा, गलती। तो टॉप व्यू में, साइड व्यू में क्या बनेगा? इस तरह का फिगर बनेगा। ठीक है, तो साइड व्यू देखने से ऐसा दिखेगा, तो साइड व्यू हमारा ऐसा हो गया। ठीक है, इस तरह से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ ऑर्थोग्राफिक समझें या आइसोमेट्रिक समझें। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहें कि कौन से रिलेटेड आपको जितना भी डाउट रहा होगा वो सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। जो हमारा बेसिक कैसे हम लोग सोचते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं, उस चीज़ का आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको सजेशन दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।